रात के 2 बजे थे। दीपक पूरे कमरे में इधर उधर नोट्स बिखरे हुए देख रहा था। आंखें लाल थीं, सिर दर्द से फटा जा रहा था। आज तीसरी बार उसका एग्जाम। मेंटर ने उसे कहा था, शायद ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, हर कोई जीतने के लिए पैदा नहीं होता। यह बात सुनकर दीपक अंदर तक टूट गया था। पर क्या सच में? क्या कुछ लोग कभी जीत नहीं पाते? क्या खुद को परखने का हक केवल भाग्य को है? दीपक बचपन से ही इंडियन डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहता था, पर 2 बार एसएसबी में रिजेक्ट हो चुका था। तीसरी बार की तैयारी करते करते उसके घर वाले भी कहने लगे थे, कुछ और कर ले, ये तेरे बस में नहीं। मगर जिस दिन उसने अपने पिता को रात में चुपचाप बैंक की रसीद देखते हुए आंसू पोंछते देखा, क्योंकि उनकी जमा पूंजी इस तैयारी में लग चुकी थी, उसी दिन उसने फैसला कर लिया, या तो जीतूंगा या खुद को इतना मजबूत बना दूंगा कि हार भी मुझसे डर जाए। संघर्ष की शुरुआत दीपक ने अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटा। सुबह दौड़ और फिजिकल ट्रेनिंग, दिन में पूरी स्टडी और मॉक इंटरव्यू, रात को खुद से सवाल, आज क्या मैंने अपने सपने के एक कदम करीब बढ़ाया? धीरे धीरे उसने खुद में बदलाव महसूस किया। पहले जो सवाल उसे हिला देते थे, अब उन्हें वह शांत मन से समझता था। पहले जो कमजोरी थी, वही अब उसकी ताकत बनने लगी। मोड़ा जब भरोसा डगमगाया। एक दिन जब दीपक के सबसे अच्छे दोस्त अंशुल ने कहा, भाई तीसरी बार भी अगर नहीं हुआ तो वक्त निकल जाएगा, तो दीपक बस मुस्कुराया और बोला, अगर रास्ता लंबा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल नहीं है, इसका मतलब है कि मंजिल बड़ी है। लेकिन किस्मत अभी उसका इम्तिहान लेना बाकी थी। एसएसबी के इंटरव्यू के 1 हफ्ते पहले घर से खबर आई, उसके पिता बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की जरूरत है, पैसे की किल्लत है। यह सुनकर दीपक के अंदर हाहाकार मच गया। कुछ पल के लिए उसका मन बोला, छोड़ दे सब, घर जा, शायद यही तेरी हकीकत है। लेकिन उसी रात उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आई, बेटा अगर तू जीत गया ना, तो यह दर्द ही तेरी जीत की गवाही बनेगा। उसने मन को संभाला और खुद से पूछा, क्या मैं तैयार हूं जीतने के लिए? और जवाब आया, हाँ, अब मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। इंटरव्यू का दिन एसएसबी के इंटरव्यू रूम में जब उससे पूछा गया, अगर जिंदगी में सब कुछ खो जाए और तुम्हें फिर से शुरुआत करनी पड़े तो क्या करोगे? दीपक ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर मैं पहले दिन की तरह नहीं शुरू करूंगा, मैं उस इंसान की तरह शुरू करूंगा जिसने हार को आंखों में देखकर भी खड़े रहने का सबक सीखा है। सारे अफसर कुछ सेकंड तक चुप रहे। उसी चुप्पी में एक जीत छिपी हुई थी। वो दिन जब जीत ने उसका दरवाजा खटखटाया, एक ठंडी सुबह जब दीपक अपने पिता के पास बैठकर दवा दे रहा था, उसके फोन पर संदेश आया, कंग्रेचुलेशंस, यू आर रिकमेंडेड बाय एसएसबी बोर्ड। उसने हौले से पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा मैंने हार को हरा दिया। पिता की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वे लाचारी के नहीं, गर्व के थे। जीत सिर्फ रिजल्ट नहीं थी, एक रूपांतरण था। दीपक की यह जीत सिर्फ एक नौकरी या रैंक की नहीं थी, ये उस इंसान की जीत थी जिसने परिस्थितियों से लड़कर खुद को बदला, अपनी सोच को मजबूत किया और हर बार गिरकर उठने की क्षमता विकसित की। उसकी असली जीत यह थी कि अब वो डर से नहीं, सपने से चलने वाला इंसान बन चुका था। सीख, जब तक मैं खुद अपनी जीत की पहचान न बन जाऊं। आज आपसे एक ही सवाल है, आप जब सपने देखते हो, क्या सच में उतनी ही मेहनत करने के लिए तैयार होते हो जितनी जीत आप चाहते हो? क्या आप तब भी खड़े रहोगे जब हालात आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे? क्या आप तैयार हैं जीतने के लिए? अगर हां, तो फिर रुकना मत, क्योंकि जीत हमेशा उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है जो हार के बाद भी दरवाजा बंद नहीं करता।